बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश यूपी की बड़ी खबरों से। सीधी शुरुआत बुलेटिन की, जहां बात करेंगे जल शक्ति मंत्री। जी हाँ, कि जहां प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। जी हाँ, आपको बता दें अर्पण सभागार में अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी की महोत्सव आयोजित अटल स्मृति कार्यक्रम में शामिल हुए हैं वे। और इस अवसर पर उन्होंने अटल जी के विचारों, उनकी राष्ट्र हित में योगदान और उनके नेतृत्व की सराहना की है। मंत्री ने इस मौके पर कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। कांग्रेस तो वंशवाद की राजनीति करती है, ऐसा उनका कहना है। वहीं कानून व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में कानून सभी के लिए समान है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ काम कर रही है और जनता के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे सरकार के प्रयासों में सहयोग करें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करें। कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। राज्य के अंदर सभी विधानसभाओं में सुशासन दिवस पर गोष्ठियां हो रही, कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब हमेशा व्यक्ति से बड़ा संगठन, संगठन से बड़ा राष्ट्र वो मानते हुए देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी राजनीति यात्रा शुरू की। संघ के स्वयंसेवक से अपनी यात्रा शुरू, जनसंघ का नींव रखते समय भी वो थे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर भी बॉर्डर तक गए और देश की कठिन परिस्थितियों में भी वह कभी झुके नहीं, कभी रुके भी नहीं, कभी देश के। सहसवान में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान उन्होंने, आपको बता दें, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने दीपू दास की निर्मम हत्या का जिक्र करते हुए कहा है कि इस घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। जी हाँ, आपको बता दें आगे, जहां हिंदू रक्षा दल ने भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वहां की घटनाओं पर ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। उसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने भारत में हो रहे अवैध बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालने की मांग की है। कार्यक्रम में दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने एकजुट होकर अपने गुस्से और मांगों को जोरदार तरीके से प्रदर्शित भी किया। बदायूं से अजयपाल यादव की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। और अगली खबर की बात करें, लखना कस्बा में युवा समाज सेवी और सभासद प्रताप सिंह पाल के जन्म दिवस के अवसर पर 1500 कंबल जरूरतमंदों को वितरित किए। सराहनीय कदम है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता और विशिष्ट अतिथियों में जिला महामंत्री प्रशांत राव चौबे, जिला अध्यक्ष, जी हाँ, जिला उपाध्यक्ष हरनाथ सिंह कुशवाहा, जी हाँ, जिला उपाध्यक्ष हरनाथ सिंह कुशवाहा, पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया, पूर्व विधायक सावित्री कठेरिया समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम संयोजक सभासद प्रताप सिंह पाल ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण किया, प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्र भी पहनाकर उनका स्वागत किया है। मुख्य अतिथि ने समाज सेवा के सराहनीय कार्य को प्रशंसा की है उनकी, और ऐसे कार्यक्रम जरूरतमंदों की लिए खास है, ऐसा उनका कहना है। सर्दियों में राहत प्रदान करते हैं, युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। आपको बता दें आगे, उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने सभासद का केक काटकर जन्मदिन भी मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लखना मंडल अध्यक्ष अश्विनी त्रिपाठी ने की है, जबकि संचालन ब्रजेंद्र चौहान ने किया है। बता दें आपको आगे खबर में, जहां मनीष गुप्ता, आशीष गुप्ता, इंद्रेश गुप्ता सहित अन्य समाज सेवियों ने इसे सफल बनाया। इटावा से धीरेन्द्र, जी हाँ, धीरेन्द्र सेंगर की विशेष रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के सांसद रुचि वीरा ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगाने का स्वागत किया है। उन्होंने इसे पीड़िता के लिए न्याय की जीत और महिलाओं के विश्वास को सुदृढ़ करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया है। सांसद रुचि वीरा ने साथ ही लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर भाजपा की नाराजगी को जातिगत भेदभाव, राजनीतिक अवसाद का उदाहरण करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व में ठाकुर समाज की बड़ी बैठकें होने के पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई, लेकिन अब ब्राह्मण समाज की एकजुटता को
अनुशासनहीनता बताना पक्षपात है। इसके अलावा रुचि वीरा ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार की निंदा भी की है। भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों पर चिंता जताई। बता दें, उन्होंने कहा है कि न्याय, समानता और अल्पसंख्यकों के अधिकार सुनिश्चित करना हर देश की प्राथमिकता होनी चाहिए। मुरादाबाद से नदीम अहमद की विशेष रिपोर्ट। देखिए, हम जो सुप्रीम कोर्ट है उसका धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं भी एक महिला हूँ और जिस महिला के साथ ये मामला हुआ था उसे न्याय मिलना चाहिए और हम बहुत स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था बरी करने का, उस पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं अब तक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, तो क्या कहेंगे? देखिए, अत्याचार तो अत्याचार है। वहाँ अगर अल्पसंख्यकों पे वहाँ अगर उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या अत्याचार किया जा रहा है तो वो भी गलत है, और अगर हमारे देश में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया जाता है तो वो भी गलत है। देखिए, जब ठाकुरों की सभा हुई तब तो कोई रिएक्शन नहीं आया। अब जब बेचारे ब्राह्मणों ने सभा की है तो उस पर रिएक्शन आ रहा है, उन्हें चेतावनी दी जा रही है। वो ये भूल रहे हैं कि जो ब्राह्मण है वो हमेशा राजकाज पुराने जमाने से जो है उनकी पूछ होती थी। राजा महाराजाओं के यहाँ भी ब्राह्मणों से पूछ के ही चीजें चलती थी, शासन चलता था। वो ये भूल रहे हैं, इसका उन्हें खमियाजा उठाना पड़ा। और अगली खबर की बात करें, कड़ी ठंड और घने कोहरे के बीच स्कूलों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। क्या खबर है, आगे जाने इसमें पूरी। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के अनुसार बात करें तो कक्षा 1 से 12वीं तक सभी स्कूल बंद रहने थे और शिक्षक भी अवकाश पर थे। बावजूद इसके जहां कई निजी स्कूल खुले रहे और इस पर बजरंग दल हरिगढ़ के संयोजक गौरव शर्मा ने गंभीर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन पर निजी स्कूल संचालकों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। गौरव शर्मा ने चेतावनी दी है कि अगर आदेश का सख्ती से पालन नहीं कराया गया तो बजरंग दल संबंधित अधिकारियों का घेराव करेगा। उन्होंने जिलाधिकारी से फोन पर बात कर जांच की मांग की, जिस पर डीएम ने संतोषजनक आश्वासन दिया है। बजरंग दल का कहना है कि स्कूल की मनमानी से सरकार की छवि धूमिल हो जाती है और ऐसे में आवश्यक कार्रवाई की तुरंत जरूरत मानी जाती है। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की विशेष रिपोर्ट। जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र की लहरपुर में 15 वर्षीय किशोरी का संदिग्ध अवस्था में परिस्थितियों में सरसों के खेत में शव मिला है। जी हां, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। दुखद खबर है, परिजनों के अनुसार किशोरी 19 दिसंबर से रहस्यमय तरीके से घर से लापता थी और तब से परिजन उसकी तलाश में भटक रहे थे। परिजनों की तहरीर पर वजीरगंज पुलिस भी लगातार खोजबीन कर रही थी। ग्रामीणों ने खेत में शव देखा और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे, क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी में शव छत विक्षत अवस्था में मिलने से आशंका गहरी हो गई है कि घटना से पहले किशोरी के साथ कोई गंभीर अपराध हो सकता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे। फिलहाल पुलिस मामले की प्रत्येक बिंदु से जांच करते हुए सच सामने लाने का दावा कर रही है। बंदायूं से अजयपाल यादव की विशेष रिपोर्ट। आज दिनांक 29 दिसंबर को थाना वजीरगंज के अंतर्गत लहरा लालपुर में एक लड़की का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। इस संदर्भ में पंचायतनामा भरवा करके बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का सर्दी के बढ़ते प्रकोप से जरूरतमंदों को बचाने के लिए कई निःशुल्क रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है। हर रोज दर्जनों महिलाएं और पुरुष यहां पहुंचकर मार्ग साफ सुथरे गद्दों रजाइयों में सुरक्षित रात बिता रहे हैं। वहीं बता दें आपको, ठंड भरी रातों में मुफ्त आश्रय मिलने से लोगों का उनको बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, लाभार्थियों का कहना है कि यहाँ रहने, कंबल और रजाई की पूरी व्यवस्था है और साफ सफाई की बेहतरीन व्यवस्था भी है। शहर में जगह जगह अलाव जलाए जाने से राहगीरों को थोड़ी सहूलियत हो रही है। लोगों का कहना है कि यदि उन्हें होटल में रुकना पड़ता तो सैकड़ों रुपए खर्च हो जाते। जी आपको बता दें, जबकि रैन बसेरों में 1 रुपए का भी खर्च नहीं हो रहा है। पहले ठंड में रात काटना मुश्किल था, लेकिन अब इन आश्रयों से सुरक्षा और सुकून दोनों मिल रहे हैं। स्थानीय लोग इसे सरकार की, प्रशासन की जन कल्याणकारी पहल बताते हुए धन्यवाद दे रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि यह व्यवस्था पूरी सर्दी सुचारू रूप से जारी रहेगी। मुरादाबाद से नदीम अहमद की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं। व्यवस्था बहुत फैसिलिटी अच्छा है सर। इसमें लैब, बिस्तर सब कुछ ठीक है सर, और साफ सफाई भी है। कम से कम 1000 रुपया खर्चा होता सर। यह बिल्कुल कुछ नहीं लिया जा रहा है सर। हमारी व्यवस्था बहुत अच्छा है।
हम आया तो हमारा आधार कार्ड से एंट्री किया गया और हमें बिस्तर उस्तर अच्छा मिला और लेटरिन बाथरूम भी बहुत अच्छा मिला, सब फैसिलिटी अच्छा मिला सर। और मजबूरी में यहाँ आन के मैं देखा था सर, ऊपर लिखा हुआ है तो हम यहाँ आई थी सर। आन के हमने पूछताछ किया तो उन्होंने क्या था, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ रह सकते हो, बच्चे को लेकर ठंडे में अपना रात बिता सकते हो। बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है सर। नहीं, व्यवस्था मुझे अच्छी लगी, काफी अच्छी व्यवस्था लगी। मेहनत कर रहे हैं भाई, सरकार मेहनत कर रही है, व्यवस्था मुझे अच्छी लगी। यहाँ पर बिस्तर लिहाफ गद्दे कैसे हैं? बिल्कुल साफ सुथरे, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास गद्दे, कोई मच्छर नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ व्यवस्था है, कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल बहुत बढ़िया लगा मुझे ये। बाहर का माहौल तो आपको पता ही है कितनी ठंड है इस टाइम, हर आदमी परेशान है, हर आदमी इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान है भाई ठंड से। सुबह से धूप नहीं निकली है तो बिल्कुल। अब भी मैं भी इसलिए अंदर आके लेट गया, मैंने चलो भाई थोड़ी सी व्यवस्था देखते हैं, हम जाके अंदर लेट जाए, मुझे अच्छा लगा। तो गर्मी का एहसास हो रहा है ठंड में यहाँ पर? और अगली खबर की बात करें जनपद के मदोहा, जी हाँ, मौदहा तहसील क्षेत्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया। ग्राम पंचायत छानी गऊ खाट के मजरा परस्तवा, जी हाँ, परस्तवा टेरा में आज़ादी के बाद से अब तक पक्की सड़क नहीं बनी है। 3 किलोमीटर तक दूरी तक ये जो है मजरा छानी और फुलसी की मुख्य सड़क के बीच होने के बावजूद बुनियादी सुविधाएं सड़क से वंचित है। बरसात के मौसम में कच्चा रास्ता कीचड़ से भर जाता है, ना तो वहां वाहन पहुंच पाते हैं और ना ही लोगों का आना जाना संभव हो पाता है। वाजिब सी बात है, ग्रामीणों के अनुसार सड़क न होने की वजह से कई गंभीर मरीज समय पर अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते और रास्ते में ही दम तोड़ चुके हैं। हाल में ही प्रसव पीड़िता को बैलगाड़ी से ले जाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसने प्रशासनिक प्रशासनिक दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतें, ज्ञापन और आंदोलन सब कुछ किया गया है। 2019 के उपचुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में सड़क बनाने के वादे तो हुए। अब ग्रामीणों ने प्रशासन को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है, चेतावनी दी है कि यदि समाधान नहीं हुआ तो 9 तारीख से कीचड़ भरी सड़क पर ही अनिश्चित काल अनशन किया जाएगा। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की विशेष रिपोर्ट। डीएम साहब के द्वारा ये कहा गया है कि अतिशीघ्र जो है सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा। हालांकि हम ये पूछ रहे थे कि सर थोड़ा सा डेट फिक्स कर दीजिए, हालांकि उन्होंने डेट फिक्स नहीं किया है, परंतु हमारे जो ज्ञापन में डेट निश्चित की गई है कि 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है। अगर 1 सप्ताह के अंदर सड़क का कार्य स्टार्ट नहीं होता है तो हम लोग 5 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरने पे उसी कीचड़ वाली सड़क पे बैठ जाएंगे। जिस कीचड़ वाली सड़क में एक प्रसूता को बैलगाड़ी में एक मजबूर ससुर लाचार होकर के बहू को अस्पताल तक पहुंचाया था। ये परसदवा डेरा की सड़क पता नहीं कितने सदियों से जो है वहाँ के बुजुर्ग कीचड़ में चलते झेलते चले आ रहे हैं समस्याओं को लेकर के जो है। तो सर हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि इस सड़क के लिए शासन तक हमारी आवाज़ पहुँचाइए और मुख्यमंत्री महोदय तक इस बात को पहुँचाइए कि यहाँ का जो शासन प्रशासन है झूठे वादे करता है, जबकि प्रसूता का वीडियो वायरल होने के बाद में सीडीओ साहब के द्वारा ये कहा गया था कि सड़क सूखते ही निर्माण कार्य जारी हो जाएगा। पूर्व में 2024 में जब ग्रामवासी आमरण अनशन में बैठे, डीएम साहब के द्वारा ये कहा गया है कि अतिशीघ्र। खास बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।